नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी स्क्रीन पर। ओटीटी ऐप जी5 पर एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है क्राइम बीट, जो नोवेल के ऊपर ही बेस्ड है। कैसी है स्टोरी, क्या है स्टोरी और भी काफी कुछ सभी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। देखते रहिए यह वीडियो। अब नोवेल तो फेमस है नहीं, सीरीज फेमस होगी या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा और इसको डिसाइड करेंगे आप सभी लोग। सीरीज की स्टोरी दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले के ऊपर दिखाई गई है और दिल्ली के ऊपर ही बेस्ड है। स्टोरी की स्टार्टिंग में राहुल भट्ट, जिनके कैरेक्टर का नाम है बिन्नी चौधरी, उनको गोली लगती हुई दिखाई जाती है और उसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। बिन्नी चौधरी जो एक ड्रेडेड क्रिमिनल यानी खतरनाक क्रिमिनल इस मूवी में दिखाया गया है, जो बड़े बड़े लोगों की किडनैपिंग करता है और फिर हवाला के जरिए उनसे करोड़ों रुपए की रकम वसूलता है। सीआईडी की एक टीम दिल्ली से अफगानिस्तान गई है बिन्नी चौधरी को पकड़कर वापस दिल्ली लाने के लिए, और ये सब जो हो रहा है एक पॉलिटिशियन के इशारे पर हो रहा है। साकिब सलीम यानी अभिषेक सिन्हा एक रिपोर्टर बने हैं जो बनारस से दिल्ली आकर रिपोर्टिंग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक न्यूज से दूसरे और फिर तीसरे न्यूज चैनल में चला जाता है और यहीं जाकर उसकी पहचान बनती है। पुलिस, मीडिया एंड गवर्नमेंट तीनों बिन्नी चौधरी को वापस पकड़कर दिल्ली लाना चाहते हैं और बिन्नी चौधरी का कहना कुछ इस प्रकार है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नहीं समझे? अरे वह खुद ही दिल्ली आ जाता है अफगानिस्तान से और दिल्ली आकर वापस फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लेता है। और इस बार किडनैपिंग उसने फिरौती के लिए नहीं, किसी और ही चीज के लिए की है, और वो और चीज क्या है वो आप वेब सीरीज में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रिपोर्टर बने अभिषेक को बिन्नी के बारे में पता चल जाता है कि वह दिल्ली में ही आ गया है, और वह यह भी पता लगा लेता है कि बिन्नी सिर्फ उन्हीं लोगों को किडनैप कर रहा है जो बिजनेसमैन कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में शामिल थे। क्या आपने कभी एक ऐसा सीन देखा जो हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है और उसमें नीचे नोटों की बरसात हो रही है? जी हाँ, इस मूवी में भी एक ऐसे ही नोटों की बारिश होती है और नोटों की बारिश को करते हैं अपने बिन्नी चौधरी। बिन्नी चौधरी जो हवाला की रकम लेता है, ऐंठता है किडनैपिंग से, उसको हेलीकॉप्टर से इंदिरापुरम के लोगों के बीच में लुटा देता है, क्योंकि वह भैया इंदिरापुरम के लोगों का रॉबिन हुड है। हालांकि दिल्ली में इंदिरापुरम नाम की कोई जगह है ही नहीं, हाँ गाजियाबाद में जरूर है। अब रॉबिन हुड चौधरी यह किडनैपिंग किसके कहने पर कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें इसका क्या फायदा है, और भी काफी सारे सवालों का जवाब है आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। मैं आपको बता दूंगा तो आपका वेब सीरीज का मजा बिल्कुल खराब हो जाएगा। पूरी सीरीज क्राइम थ्रिलर बेस्ड है। अराउंड 30 मिनट्स के 8 एपिसोड है। मीडिया, क्रिमिनल, पॉलिटिक्स एंड पुलिस, इन चारों का मिक्स कॉम्बिनेशन स्टोरी में है। स्टोरी टोन सेट करने में थोड़ा समय लगाती है, लेकिन एक बार जब बिन्नी चौधरी भारत में वापस आ जाता है तो स्टोरी की स्पीड भी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। इसके बाद एक चूहे बिल्ली की रेस शुरू हो जाती है और स्टोरी में कई परतें जुड़ती चली जाती है। स्क्रीन पर तनाव और रोमांच लगातार बढ़ता जाता है और वेब सीरीज आपको लास्ट तक एंगेज रखती है। राहुल भट्ट और साकिब सलीम दोनों ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। स्पेशली राहुल भट्ट अपने कैरेक्टर में पूरा डूब गए हैं। सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है, कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं डाल पाए, लेकिन दानिश हुसैन ने एडिटर आमिर अख्तर का जो रोल प्ले किया है उसमें मुझे कुछ कुछ परेश रावल की झलक भी लगी थी। क्या आपको भी ऐसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि मुझे काफी कुछ नेगेटिव भी इस सीरीज में लगा है, जैसे कि बिन्नी चौधरी को 15 साल से पुलिस ढूंढ रही है और ऐसा दिखाया गया है कि वह बहुत बड़ा वांटेड है। वह मूवी में किडनैपर दिखाया गया है और ऐसे किडनैपर हमारी कंट्री में पता नहीं कितने होंगे। के ऊपर इतना पैसा और पावर खर्च किया जा रहा है कि पता नहीं वह टेररिस्ट है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीआईडी उसको अफगानिस्तान में ढूंढ रही है और वह वापस इंडिया में ही आ जाता है। अरे साला किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता, दुबई भाग जाता, चाइना भाग जाता, पाकिस्तान भाग जाता, ईरान भाग जाता, वापस मरने के लिए इंडिया में ही आ गया। कमाल है भाई। हाँ, वेब सीरीज में कोई ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं है। आप आसानी से अंदाजा लगा लेंगे कि लास्ट में क्या होने वाला है। गालियां तो बिना वजह और बिना किसी बात के दी जा रही हैं। सीरीज में एडल्ट सीन भी हैं। जो एडल्ट सीन के शौकीन है उनको तो भाई मजा ही आ जाएगा। और वीएफएक्स तो ऐसा है, मैंने अपने बचपन में शक्तिमान देखा था, उसके बाद से सीधा आज इसी वेब सीरीज में देख रहा हूँ। पर हाँ, एक एंटरटेनमेंट सीरीज तो जरूर है, आप इसे देख सकते हैं और ये आपको काफी एंटरटेन भी करेगी। टाइम मिले तो जरूर देख लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही फ्री अपडेट के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई मूवी के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।